तो अभी तक जो है हम लोगों ने नीति शतक में 9 श्लोक पढ़ा और 9 के बाद हम लोग पढ़ेंगे आज 10वां श्लोक और यह भी जो है मूर्ख पद्धति का है। ठीक है, तो पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। शिरः शार्वं स्वर्गात्, शिरः शार्वं स्वर्गात्, पशुपतिशिरस्तः क्षेतेधरम्, पशुपतिशिरस्तः क्षेतेधरम्, महोद्रादुत्तुङ्गा, महोद्रादुत्तुङ्गा, धवनिमवनेश्चापि जलधिं, धवनिमवनेश्चापि जलधिम्, अधोधो गङ्गेयम्, अधोधो गङ्गेयम्, पदमुपगतास्तोकमथवा, पदमुपगतास्तोकमथवा, विवेकभ्रष्टानां, विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः, भवति विनिपातः शतमुखः। अब देखिए, इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी बताना चाहते हैं कि जो विवेक शून्य व्यक्ति होता है वो चाहे कितना भी ऊपर रहे अंतोगत्वा एकदम नीचे गिर जाता है। समझे कि नहीं? और ये जो श्लोक है किस छंद में है? शिखरिणी छंद में है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। कह रहे हैं विवेक भ्रष्टानां विनिपातः शतमुखः भवति। क्या कह रहे हैं? विवेक भ्रष्टानां विनिपातः शतमुखः भवति। कह रहे भैया जो व्यक्ति विवेक भ्रष्ट हो जाता है अर्थात विवेक से शून्य हो जाता है, उसका विवेक शून्य हो जाए, उसका विवेक भ्रष्ट हो जाए, ऐसे व्यक्ति जो हैं विनिपातः अर्थात पतित होते हैं। क्या होते हैं? पतित हो जाते हैं। शतमुखा सैकड़ों प्रकार से। कितने प्रकार से? सैकड़ों प्रकार से। और भवति मतलब होते हैं। समझे कि नहीं? कह रहे हैं विवेक भ्रष्टानां विनिपातः शतमुखः भवति। जो विवेक शून्य व्यक्ति होते हैं वो सैकड़ों प्रकार से नीचे की ओर उनका पतन हो जाता है। कितने प्रकार से? शतमुखः सैकड़ों प्रकार से क्या हो जाते हैं? विनिपात हो जाते हैं। विनिपातः भवति। समझे कि नहीं? विवेक भ्रष्टानां शतमुखः विनिपातः भवति। जो विवेक शून्य व्यक्ति होते हैं जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है ऐसे व्यक्ति सैकड़ों प्रकार से क्या होते हैं? विनिपात होते हैं, मतलब पतन की ओर जाते हैं सैकड़ों प्रकार से। भवति मतलब होते हैं। अब भर्तृहरि जी ऊपर के 3 लाइन में एक उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार एक गंगा ऊपर से एकदम नीचे आ गई, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं ऊपर के 3 लाइनों में। कह रहे हैं इयम गंगा। क्या कह रहे हैं? इयम गंगा। इयम मतलब यह और गंगा मतलब गंगा माता। समझे कि नहीं? यह गंगा माता शिरः सार्वं स्वर्गात्। क्या कह रहे हैं? शिरः सार्वं स्वर्गात्। देखिए जो ब्रह्मा जी हैं उनके कमंडल में माँ गंगा रहती थी कि नहीं? तो भगीरथ जी ने तपस्या की। क्या की? तपस्या। और गंगा माता को धरती पर बुलाया उन्होंने, पहले शंकर जी के पास और फिर शंकर जी के द्वारा धरती पर उनको आवाहन किया। किस लिए? अपने पूर्वजों को शांति प्रदान करवाने के लिए। समझे कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं
शिरः सार्वम स्वर्गात, स्वर्गात मतलब स्वर्ग से, अर्थात ब्रह्मा जी के कमंडल से। शार्वम कहते हैं भगवान शंकर को, शार्वम मतलब शंकर जी, और शिरः मतलब उनके सिर में। स्वर्गात मतलब स्वर्ग से माँ गंगा, यह गंगा जो है स्वर्ग से भगवान शंकर के सिर पर आई। कहाँ आई? स्वर्ग से भगवान शंकर के सिर पर आई। अब देखिए गंगा माता एकदम पवित्र स्थान पर थी कि नहीं? अब उस पवित्र, स्वयं पवित्र, और कहाँ उनका निवास? स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी के कमंडल में, समझे कि नहीं? और वहाँ से कहाँ पतित हुई वो? शंकर जी के सिर पर आई, एकदम ऊपर से बीच में आ गई, समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, इयम गंगा स्वर्गात शार्वम शिरः, ये जो गंगा माँ है ये स्वर्ग से भगवान शंकर के सिर पर विराजमान हुई, समझे कि नहीं? और फिर कह रहे हैं पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, क्या कह रहे हैं? पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम। अच्छा, पशुपति किसको कहते हैं? भगवान शंकर को। क्यों कहते हैं? भगवान शंकर की सवारी क्या है? बैल है कि नहीं? तो बैल क्या है? पशु है। और माँ पार्वती की सवारी क्या है? शेर। कार्तिकेय जी का सवारी क्या है? मोर, यह भी पशु है। गणेश जी की सवारी चूहा। तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं? पशुपति। पशु नाम पति पशुपति, जो पशुओं के पति हो। केवल बैल के नहीं, उनका पूरा परिवार जो है पशुओं की सवारी करता है, तो इसीलिए उनको क्या कहा गया? पशुपति। कह रहे हैं पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, पशुपति अर्थात भगवान शंकर के शिरस्तः मतलब सिर से वो कहाँ गई? क्षितिधरम में गई। क्षितिधरम अर्थात पर्वत पर। भगवान शंकर किस पर्वत पर विराजमान है? कैलाश पर्वत पर। तो कह रहे हैं भगवान शंकर, पहले गंगा माता स्वर्ग में थी, स्वर्ग से कहाँ आई? भगवान शंकर के सिर पर, और सिर से कहाँ आ गई? क्षितिधरम पर, अर्थात कैलाश पर्वत पर, समझे कि नहीं? पहला पतन हुआ स्वर्ग से, और दूसरा पतन कहाँ से हो गया? सिर से भी नीचे आ गई कि नहीं? तो वही कह रहे हैं पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, पशुपति अर्थात भगवान शंकर के शिरस्तः मतलब सिर से कहाँ गई वो? क्षितिधरम अर्थात पर्वत पर आई, समझे कि नहीं? फिर आगे कह रहे हैं महेद्रा दुत्तुंगात, क्या कह रहे हैं? महेद्रा दुत्तुंगात अवनिम, क्या कह रहे हैं? महेद्रा दुत्तुंगात अवनिम। देखिए उत्तुंग कहते हैं ऊंचे, उत्तुंग मतलब ऊंचा, समझे कि नहीं? और महेद्र मतलब पर्वत, महेद्र मतलब पर्वत। देखिए पहले गंगा माता कहाँ थी? स्वर्ग पे। स्वर्ग से कहाँ पतन हुआ? भगवान सिर के ऊपर आई, और सिर से कहाँ पतन हुआ उनका? क्षितिधरम अर्थात पर्वत के ऊपर। अब वही कह रहे हैं उत्तंग मतलब ऊंचे, महेद्र मतलब पर्वत, ऊंचे पर्वत से वो कहाँ गई? कह रहे हैं अवनिम अर्थात पृथ्वी पर। अवनिम मतलब पृथ्वी, समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं ऊंचे पर्वतों से उनका पतन कहाँ हुआ? अवनिम, समझे कि नहीं? पहला पतन स्वर्ग से, दूसरा पतन भगवान शंकर के सिर से, समझे? और तीसरा पतन पर्वत से पृथ्वी पर, तीन प्रकार गिरी। अब उसके आगे कहाँ गई? कह रहे हैं अवनेश चापी जलधिम, क्या कह रहे हैं? अवनेश जलधिम, चा मतलब और, समझे कि नहीं? ऊंचे पर्वतों से पृथ्वी पर गई, और अवनते अपि जलधिम, अवनते मतलब पृथ्वी से कहाँ गई वो? जलधिम अर्थात सागर में। पृथ्वी से कहाँ चली गई? सागर में। तो वही कह रहे हैं पृथ्वी पर भी, पृथ्वी से भी कहाँ चली गई वो? अपि मतलब भी, पृथ्वी से भी उनका पतन कहाँ हुआ? सागर में हो गया, समझे कि नहीं? तो पहला पतन स्वर्ग से हुआ, तो उन्होंने कहा स्वर्गात् शार्वम शिरः। दूसरा पतन कहाँ से हुआ? पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम।
तीसरा पतन कहाँ हुआ? महिद्रादुत्तुंगात अवनिम। और चौथा पतन हुआ अवनेः च अपि जलधिम। जलधिम मतलब सागर। बात समझे कि नहीं? अब आगे कह रहे हैं अधः अधः। क्या कह रहे हैं? आधा। अब जब गंगा माता सागर में मिली तो और नीचे गई कि नहीं? तो वही कह रहे अधः अधः, नीचे नीचे, मतलब वो ऊपर से बड़ी नीचे चली गई कि नहीं? तो वही कह रहे हैं अधः अधः पदम स्तोकम उपगता। क्या कह रहे हैं? अधः अधः स्तोकम पदम उपगता। समझे कि नहीं? स्तोकम मतलब तुच्छ, निम्न। समझे कि नहीं? उप पदम मतलब निम्न पद। जैसे एक प्रधानमंत्री का पद होता है, मुख्यमंत्री का पद होता है, वैसे गंगा माता किस पद को प्राप्त हुई? करें स्तोकम पदम, निम्न पद को। उपगता मतलब प्राप्त हुई, छोटे पद पर चली गई। पहले कहाँ से उत्पन्न हुई वो? स्वर्ग से। कहाँ पर? शंकर जी के सिर पर, पहला पतन। दूसरा पतन सिर से क्षितिधरम अर्थात पर्वत पर, और पर्वत से फिर वहाँ वो कहाँ गई? अवनिम, पृथ्वी पर। फिर अवनेः अपि जलधिम, पृथ्वी से भी सागर में, और सागर में भी अधः अधः गई और नीचे गई। भाई सागर की गहराई कितनी है? मतलब एकदम नीचे चली गई कि नहीं? तो वही कह रहे हो स्तोकम पदम उपगता, तुच्छ पद को प्राप्त हुई वो। किस पद को? तुच्छ पद को। समझे कि नहीं? स्तोकम मतलब तुच्छ और पदम मतलब पद। समझे कि नहीं? और उपगता मतलब प्राप्त हुई, मतलब एकदम ऊपर से वो एकदम तुच्छ पद में आ गई, एक निम्न स्थान को प्राप्त हुई कि नहीं? फिर कह रहे हैं अथवा, मतलब इस प्रकार। अथवा मतलब इस प्रकार जो विवेक से भ्रष्ट होता है वो शतमुखः विनिपातः भवति। जो विवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं उनका भी पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। जब माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में थी तो उनको बहुत अभिमान हो गया। क्या हो गया था? और जहाँ अभिमान होता है वहाँ आदमी अपने विवेक को खो देता है। वहाँ क्या करता है? अपने विवेक को खो देता है। और ये स्थिति हुई गंगा माता के साथ। उनको इस चीज़ का अभिमान हो गया कि मैं एक पवित्र स्थान पर हूँ, मैं खुद इतनी पवित्र हूँ। इस चीज़ का क्या हुआ? अभिमान हुआ। और जैसे अभिमान हुआ अर्थात विवेक भ्रष्ट हो गई कि नहीं हुई? और जैसे विवेक से भ्रष्ट हो गई, उनका विवेक जैसे शून्य हो गया, वैसे उनका पतन चालू हो गया। स्वर्ग में थी, स्वर्ग से कहाँ पतन हुआ? शंकर जी के सिर पर तुरंत पतन हुआ। तो भी उनका विवेक नहीं घटा, विवेक उतना ही रहा। फिर तुरंत पतन कहाँ हो गया? क्षितिधरम पर। सिर पर थी तो भी एक सम्मानजनक था भगवान शंकर के सिर पर, लेकिन भगवान ने देखा अभी विवेक शांत नहीं हुआ तो और नीचे फेंक दिए, तो पर्वत पर आ गई। और महिद्र से भी वो कहाँ गई? अवनिम, पृथ्वी पर गिर पड़ी। कहाँ गिर पड़ी? पृथ्वी पर। और जब पृथ्वी पर गिरी तो उस पृथ्वी से भी कहाँ चली गई? जलधिम, सागर में गिर गई। और सागर में भी अधा। भाई सागर की गहराई कितनी है? कितना अंदर है वो? तो भाई करें अधः अधः, नीचे नीचे और नीचे चली गई, अत्यधिक नीचे चली गई। और जब एकदम नीचे चली गई तो उनका स्तोकम पदम उपगता, तो वो एक निम्न पद को प्राप्त हो गई। किस पद को प्राप्त हो गई? निम्न पद को। अथवा अर्थात इस प्रकार जो विवेक भ्रष्ट लोग होते हैं वो सैकड़ों प्रकार से विनिपातः भवति, उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। तो इसीलिए कोई भी काम करिए, कहते हैं ना, विवेकता से करिए, सोच समझ कर करिए, कहते हैं कि नहीं। और जिसका विवेक शून्य हुआ, अब सोचिए जब गंगा माता का पतन हो सकता है, हम और आप तो बहुत दूर दूर तक सोच समझ नहीं सकते। तो कहने का अर्थ ये है भर्तृहरि जी का, खैर गंगा माता धरती पर आई हमारे उद्धार के लिए, लेकिन एक भर्तृहरि जी ऐसा कहना चाह रहे हैं भाई
अगर आदमी अच्छा खासा हो, गंगा माता कितनी पवित्र हैं, लेकिन निम्न को प्राप्त हो गई कि नहीं? इतनी पवित्र होने पर भी उनको सागर में लुप्त हो गई, कोई अस्तित्व ही नहीं रहा सागर में, हुआ कि नहीं? तो ऐसी जो विवेक शून्य हो जाते हैं उनका भी पतन ऐसे सैकड़ों प्रकार से होता है। जैसे गंगा माता का हुआ, स्वर्ग से हुआ, सिर से हुआ, फिर पर्वत से हुआ, फिर पृथ्वी से हुआ, और फिर अंतोगत्वा समुद्र में खो गई। इसी प्रकार जब आदमी विवेक शून्य होता है उसका इतना पतन हो जाता है कि केवल शरीर रह जाता है और अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए भर्तृहरि जी कह रहे हैं अपने विवेक को बचा कर रखिए, विवेक मत खोने दीजिए। अगर आपका विवेक खोया तो गंगा माँ इतनी पवित्र जब विलुप्त हो सकती हैं सागर में, हम और आप तो बहुत दूर तक नहीं सोच सकते। हमारा क्या होगा ये हमें खुद नहीं पता। बात समझ में आ गई? ये श्लोक समझ में आया? तो बस आज के लिए इतना ही।